बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे स्पेशल एपिसोड के बारे में, मेष संक्रांति, वैसाखी। और विशेष क्या होने जा रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेष संक्रांति पर सूर्य राहु का मेल, जाने कैसे बदलेगा देश और दुनिया का खेल। जी हाँ, हम आपके सामने बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही खास टॉपिक। ये टॉपिक मुझसे आपसे पूरी दुनिया से संबंधित है। इस विषय में युद्ध के बारे में भी जानकारी है, आने वाली समस्या के बारे में भी जानकारी है। आइए इस बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, और आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, प्रतिष्ठा और नवग्रहों का राजा माना गया है। इस जगत के पिता हैं। सूर्य के बगैर सब कुछ समाप्त हो सकता है। न इवोपरेशन होगा, न ऑक्सीजन बनेगी, न ताप होगा, इसलिए सब कुछ शून्य हो जाएगा। इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। यहाँ तक कि इसे महादेव का दक्षिण नेत्र भी कहा गया है। इसे नारायण कह के भी संबोधित किया गया है, क्योंकि सूर्य का एक नाम नारायण है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं ग्रह के अनुसार, जो हमारी गोचर प्रणाली है, पंचांग प्रणाली के अनुसार। और इसी गोचर को संक्रांति कहते हैं, यानी कि संक्रमण काल। सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना, यह संक्रांति कहलाता है। साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। सूर्य मल मास खत्म कर रहे हैं, मीन मास खत्म हो रहा है, और ये हो रहा है 14 अप्रैल 2022 को। सूर्य गुरुवार 14 अप्रैल 22 को सुबह 8:56 पर, यह है संक्रांति पल, मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और इस संक्रमण काल को मेष संक्रांति कहा जाएगा। साल की दूसरी सबसे खास संक्रांति है ये। साल में 4 बहुत खास संक्रांतियाँ होती हैं, जिसमें से पहली यही संक्रांति है, और चौथी संक्रांति मकर संक्रांति कही जाती है। और इसके अलावा कर्क संक्रांति और तुला संक्रांति, ये 4 सबसे खास संक्रांतियाँ होती हैं। मेष संक्रांति को सोलर न्यू ईयर यानी कि सूर्य नववर्ष और महाविश्व संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन से नया साल शुरू हो जाता है। वैसाखी का पर्व बनाते हैं। आसाम में इसे बिहू और पंजाब में इसे वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मलमास समाप्त होता है, शादियां शुरू हो जाती हैं। मेष संक्रांति को बिहू और वैसाखी के रूप में भी मनाया जाता है। मेष संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त जो होने जा रहा है, ये गुरुवार 14 अप्रैल 2022 को सुबह 5:57 से लेकर दोपहर में 1:12 तक रहेगा। इस संक्रांति का नाम है मंदा। अब आती है काम की बात, है ना। देश और दुनिया पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, और ये हमें क्या सिंबल दे रहा है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और आपको बताऊंगा विशेष ये संक्रांति क्या लाने जा रही है। इस संक्रांति का नाम है मंदा, और ये जो मंदा नाम की संक्रांति है, ये नीले कपड़े पहन के आएगी। नीला राहु का रंग होता है, और ये वरहा पर बैठ के आएगी। वरहा भी राहु का प्रतीक है, और इसका जो उपवाहन है वो वृषभ भी होगा, उपवाहन। ये संक्रांति छोटे मोटे काम करने वाले, चाय वाले, मजदूर, सफाई कर्मी, मुड्डे बनाने वाले, कुर्सी बनाने वाले, जो कारीगर लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रहने जा रही है। उनको बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो गिफ्ट में भी मिलेंगी, फ्री में भी मिलेंगी। लेकिन ये संक्रांति विस्फोट करेगी महंगाई का। वस्तुओं की लागत अत्यधिक महंगी हो जाएगी। नींबू तो एक सिर्फ कारण है। ये संक्रांति मध्यम वर्ग के लिए, आम जनता के लिए अति कष्टपूर्ण समय लेके आएगी।
लोग सेहत में गिरावट महसूस करेंगे, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। ये संक्रांति राष्ट्रों के बीच में चल रहे मतभेद को और बढ़ा देगी। देश में अनाज भंडारण में वृद्धि होगी, अनाज भरपूर रहेगा। इस संक्रांति का वारमुख उत्तर दिशा है, यानी कि ये उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर हो रही है, वारमुख जो दिन का होता है, और इसकी दृष्टि ईशान में है, यानी कि अपना पूरा असर ईशान की तरफ दिखाने जा रही है। अब ईशान में कौन कौन आता है? भारत के ईशान कोण में रूस आता है, चीन आता है। उत्तर में कौन आता है? उत्तर में लगभग नेपाल, चीन, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तो खैर वायव्य कोण हो गया। उत्तर में रूस इत्यादि ये वर्ग आते हैं, कश्मीर का अपर इलाका। ये संक्रांति राष्ट्रों के बीच में मतभेद और बढ़ा देगी। जैसे मैंने कहा, देश में अनाज का भंडारण बढ़ेगा। इस संक्रांति का वारमुख उत्तर दिशा है, इसकी दृष्टि ईशान में है, और इसी कारण ये उत्तर पूर्वी देशों के बीच में परस्पर युद्ध जैसी स्थिति को जन्म दे देगी। आपने अगर मेरा साल 2022 का जो न्यू ईयर एपिसोड देखा है तो उसमें मैंने लिखा है, और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेटली गई है, कि कोरोना एक बार जाएगा फिर वापस आएगा। तो मास्क इतना उतारने में जल्दबाजी ना करें, उसके सिग्नल आपको मिल ही गए। तो विशेष युद्ध जैसी स्थिति है और महामारी वापस लौट रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लौटेगी। इसका कारण, इसका जो कर्ण मुख है, कर्ण, वह है पश्चिम दिशा में। तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि पश्चिम और उत्तर पूर्वी देशों के बीच में टकराव बढ़ेगा, परंतु युद्ध जैसे हालात लास्ट 15 मई 2022 तक समाप्त होने के योग हैं। उसके बाद युद्ध शांत हो जाएगा, कुछ बड़ा होगा, उसके बाद ये युद्ध शांत हो जाएगा। परंतु ये संक्रांति जाते जाते तनाव और संघर्ष खत्म करके जाएगी और लोगों को खांसी और छाती से संबंधित रोग भी देकर जाएगी, यानी कि शुरुआत होगी। तो ये समय है थोड़ा सा अलर्ट होने का। अब सूर्य और राहु के कारण, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एक सूर्य और राहु के कारण उनकी जो युति है ये ग्रहण योग बनाती है। इस बार बहुत कुछ खास होने जा रहा है 30 अप्रैल को। इस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से 23 दिन के भीतर 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7/7 के अंदर 24वें दिन ग्रहण लग रहा है। ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा 30 अप्रैल का, लेकिन ग्रहण तो पड़ेगा। उसके दोनों छोर प्रभावित होंगे। एक छोर अमेरिका की तरफ, लैटिन अमेरिका की तरफ है, और दूसरा छोर कहाँ है? रूस और चाइना के मध्य में है। तो दोनों छोर प्रभावित होंगे और ये युद्ध वाली स्थिति यहीं से ही आगे बढ़ेगी। इसके अलावा बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति देवीय कोप के स्वामी हैं। मेरे शब्दों को सुनिएगा। आपको याद होगा जब बृहस्पति 2019 की बात बता रहा हूँ आपको, मेरा प्रेडिक्शन अगर आप एस्ट्रो तक पे है आप उसे खोज सकते हैं। मैंने आपको कहा था 2020 विल बी अ क्रूशल ईयर, और अपनी छाती और फेफड़ों का ध्यान रखिएगा। इस टेक्निकल वर्ड कोरोना से मैं वाकिफ़ नहीं था, लेकिन आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये समय फिर से देवीय कोप का है। इसकी शुरुआत बृहस्पति के राशि परिवर्तन से शुरू हो जाएगी। बृहस्पति 12वां आएगा और ये समस्या और बढ़ाएगा। ध्यान रखिए अपना। एक उपाय ज़रूर बता देता हूँ, सूर्य नमस्कार करें और सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे बड़े से बड़ी आपदा भी, विपदा भी मिट जाती है। और ये जो सूर्य के 12 नाम हैं, इनके मंत्र हैं अलग अलग। सूर्य का पहला नाम है सूर्य, तो ओम सूर्याय नमः। सूर्य का दूसरा नाम है मित्र, तो ओम मित्राय नमः। सूर्य का तीसरा नाम है रवि, तो ओम रवये नमः। सूर्य का चौथा नाम है भानु, तो ओम भानवे नमः। सूर्य का छठा नाम है खग, तो ओम खगाय नमः। सूर्य का 8वां नाम है पूष, तो ओम पूषणे नमः। सूर्य का 9वां नाम है हिरण्य, तो ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
और 10वां नाम है मारीच, तो ओम मारीचाय नमः। इसके अलावा सूर्य का जो नाम है वो है सावित्र, तो ओम सावित्रे नमः। और एक विशेष सूर्य का और नाम है वो है आदित्य, तो ओम आदित्याय नमः। तो सूर्य के 12 नाम हैं, इनका जाप करने से। और भी कई नाम हैं, भास्कराय नमः, बहुत सारे हैं, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, लेकिन ये 12 नाम बड़े विशेष हैं। तो इनका जाप अगर आप करते हैं तो बड़े से बड़ी समस्या जो है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। इजाज़त दीजिए मित्रों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में। नमस्कार, नमः शिवाय।